First of all, very good morning, all of you. I hope you all are well. My appeal to you all that please don't go outside if it is not required. Wear the mask, follow all the SOPs, and please advise your parents or grandparents or nearby places if they didn't get the vaccine, so go and take the vaccine first because it is very important. तो आपकी आवाज नहीं आ रही I'm telling आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर I'm सर telling you that those who have not taken the vaccine, please go and take the vaccine. Okay? Now can you hear me? Now am I audible? सुन सकते मुझे आप लोग? यस सर ओके. नाउ सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों की इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 7 के नोट्स मैं आप लोगों को मंडे को दूंगा. ठीक है? सारे नोट एक साथ दे दूंगा. चैप्टर नंबर 6 आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया पूरा? चैप्टर नंबर 6 आपने कंप्लीट कर लिया रजिस्टर में अपने? मैंने भेजा था. हाँ, थोड़ा बाकी है थोड़ा नहीं, पूरा कंप्लीट कर लीजिए. थोड़ा बाकी है मंडे को चैप्टर नंबर 7 के नोट्स दे दूंगा. ठीक है? और वो इसके बाद स्कूल भी खुल जाएंगे. ठीक है? तो रेडी रहिएगा हर चीज के लिए. अब बात करते हैं. नाउ वी आर मूविंग टू Linux. So basically Linux comes with two forms. Linux comes in Linux support Linux support two formats. The first one is CLI. CLI stands for command line interface. CLI stands for बच्चों CLI stands for command line interface and GUI stands for graphical user interface. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? CLI का मतलब क्या हुआ? GUI का मतलब क्या हुआ? कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर हम लोग चाहें तो सिर्फ कमांड्स के थ्रू भी लाइनेक्स को ऑपरेट कर सकते हैं. और हम लोग जैसे अपना मोबाइल ऑपरेट करते हैं GUI, तो उस तरीके से अपने उसको लाइनेक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं. अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से. आप लोगों का मोबाइल GUI है कि CLI है? बच्चों, आपका मोबाइल GUI की CLI है? CLI GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है. आप इसमें कमांड लिखते हो खाली टाइप कर, खाली कुछ भी आप ऐप को दबाते हो ना, ये सब ग्राफिक्स तो आई है. ये अभी जो ग्राफिक्स है ना, जो भी ग्राफिक्स है ना, ठीक है, ठीक है, ये ग्राफिक्स है ना. तो ये क्या है, ये मेरा जो मोबाइल है, आपको जो मोबाइल है वो सारे के सारे क्या GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. और लाइनेक्स जो है दोनों चीजों को सपोर्ट करता है, CLI और GUI दोनों को. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ CLI में क्या होती है, लाइनेक्स की सेल होती है. क्या होती है? लाइनेक्स की सेल होती है. लाइनेक्स का कर्नल, अगर मैं बात करूं CLI की, तो इसके एग्जांपल है लाइनेक्स टर्मिनल. इसके एग्जांपल क्या है? लाइनेक्स टर्मिनल. एग्जांपल है लाइनेक्स टर्मिनल. एग्जांपल लाइनेक्स टर्मिनल. ठीक है, CLI के एग्जांपल. और GUI के एग्जांपल क्या है? GUI के एग्जांपल बहुत सारे हैं. GUI के एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे
कई सारे एग्जांपल है GUI के, जैसे विंडोज में एक इसके अलावा KDE, इसके अलावा जीनोम, GNOME, जीनोम। इसके अलावा आफ्टर स्टेप, उबंटू हो सकता है। ये सारे के सारे एग्जांपल है लाइनक्स के GUI के। किसके एग्जांपल है? GUI के, ठीक है। और CLI क्या कमांड लाइन होता है, ठीक है। तो GUI वाला तो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, मैं कमांड लाइन इंटरफेस दिखाता हूं। जैसे आपको मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट मैं इसकी पहले इमेज भेज दूं आपको जरा। एक मिनट रुकिए, होल्ड करिएगा। ठीक है, अब मैं आपको भेज रहा हूं। एक स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे। बहुत लेट बच्चे आते हैं, क्या करें बताइए वो उसके लिए। एक सेकंड रुकिएगा। ओहो, गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो लाइनेक्स में दो तरीके की चीजें होती है, ठीक है। एक बात समझ लीजिए कि विंडोज में लॉगिन और लॉगआउट का भी सिस्टम होता है। सिस्टम होता है लॉगिन और लॉगआउट का। वी कैन लॉग इन एंड लॉग आउट इन लाइनेक्स सिस्टम, ठीक है। अच्छा, लॉगिन का मतलब जानते क्या होता है? नो सर, लॉगिन एंड लॉग आउट नो सर, बता रहा हूं। फ्रॉम लाइनेक्स, देखो, लॉगिन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है। जैसे आप कंप्यूटर के पास गए, जैसे आप कंप्यूटर के पास गए, उसने आपसे दो चीजें पूछी। क्या पूछा? दो चीजें पूछी। उसने कहा यूजर नेम और दूसरा पूछा पासवर्ड। क्या पूछा? पासवर्ड। आपने यहां पे डाल दिया यूजर नेम, यहां डाल दिया पासवर्ड। इसके बाद क्या करते हैं? लॉगिन करते हैं। क्या करते हैं? लॉगिन करते हैं, ठीक है। जैसे सिस्टम में जाते हैं,
आपने सिस्टम में क्या डाला, यूजर नेम और पासवर्ड डाला। अगर मान लीजिए यूजर नेम और पासवर्ड सही हुआ तो आप लाइनेक्स के फैसिलिटीज, लाइनेक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर पाओगे। और अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड गलत है तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक साथ बहुत सारे यूजर हो सकते हैं ना, तो हो सकता है एक यूजर का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है, एक का नाम डी है। ठीक है, सबके अलग अलग पासवर्ड हो सकते हैं, सेम पासवर्ड हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है, अगर यूजर नेम और पासवर्ड सही है, if the username and passwords are correct, then you could easily access the you can easily log in from Linux. Okay, and if the credentials are not right, then in that case you will not access the Linux. Okay, I told you that in multi-user environment, जैसे हम लोग अगर अपने कंप्यूटर लैब की बात करें तो कंप्यूटर लैब में सबसे पहले मैं सर्वर वाला कंप्यूटर खोलता हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों से कहता हूँ पासवर्ड डालो ना, पासवर्ड डालने के लिए कहता हूँ ना। ठीक है, तो जैसे आप लोग यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हो, तो अगर आपका लॉगिन क्रेडेंशियल सही है, यानी आपका यूजर नेम और पासवर्ड सही है, उस केस में आप जो सारे एक यूजर की एक्टिविटी एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, अगर ये सही होगा, देन इफ यूजर नेम एंड पासवर्ड इज राइट, एक सेकंड सर। हाँ बोलिए सर, CUI का यूज क्या होता है? अभी मैं उसका यूज बताऊंगा। यूजर नेम, पहले ये देख लो, यूजर नेम है, पासवर्ड आर राइट, देन you can access the Linux OS। जैसे अगर आपने अगर लॉगिन आईडी और पासवर्ड सही डाल दिया, अगर आप लोगों ने लॉगिन आईडी और पासवर्ड सही डाल दिया तो आप इसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड गलत डाला तो क्या एक्सेस कर पाओगे इसको, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को? बताइए। नो सर, नहीं कर पाओगे ना, इसलिए लॉगिन आईडी पासवर्ड तो सही होना ही चाहिए आपका। ठीक है, इसका मतलब होता है लॉगिन। लॉगिन का मतलब क्या होता है, आपको लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एंट्री करनी है तो आपको ये लॉगिन करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लॉगिन करना ही पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? बताइए। ठीक है, जैसे ही आपने ये सही डाला, लॉगिन पे क्लिक, बटन पे क्लिक किया, आप लोग एंटर कर जाएंगे लाइनेक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, अब मेरे पास किसी बच्चे ने पूछा सर CLI का यूज क्या होता है। देखो बच्चों, क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम दो फॉर्म में आते हैं, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दो फॉर्म में आते हैं, एक कमांड लाइन आता है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। देखो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को तो यूज करना आसान होता है, क्योंकि जैसे हमारा विंडोज है, जैसे हमारा मोबाइल है, वैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, तो उसको चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मगर CLI जो होता है उसमें कमांड होती है। कमांड क्या होती है? डायरेक्ट एग्जीक्यूट होती है। क्या होती है? डायरेक्ट एग्जीक्यूट होती है, और उसको रन करना ज्यादा इजी होता है। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस को, क्योंकि वो बहुत एक्टिवली वर्क करता है। ठीक है, आप उसकी कमांड जल्दी एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस की कमांड जल्दी एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? इतनी बात समझ में आई? अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये कमाल, एक स्क्रीन दिख रही ब्लैक कलर की आप लोगों को बच्चों? जो ब्लैक कलर की स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। दिख रही है ना? यस सर। ये कमांड लाइन इंटरफेस है। इसमें हमको देखो सिर्फ कमांड टाइप करनी है। जैसे अगर मुझे आज की डेट चाहिए, DAT डेट टाइप किया, सैटरडे August 14, ये टाइम हो रहा है 8:50 ठीक है, ये टाइम हो रहा है। अब अगर मुझे आज का टाइम चाहिए, ये कुछ इस तरीके से रियल यूजर सिस्टम, ठीक है, ये टाइम बता देता है। इसके अलावा अगर मुझे मान लीजिए मैं किस डायरेक्टरी में हूँ, तो मुझे ये सपोज मेरे पास मुझे डी डायरेक्टरी में जाना है, यानी डी फोल्डर पे जाना है। देखिए मैं डी डायरेक्टरी पे मूव कर गया हूँ। डी डायरेक्टरी में कितनी फाइल देख सकते हैं आप, ये देखिए कितनी सारी फाइल है डी डायरेक्टरी में, कॉलेज एग्जाम्पल है ना, ये सारी की सारी फाइल्स हैं। ठीक है, तो मैं अपने आपको कमांड्स के थ्रू भी मूव करा सकता हूँ। ये सब चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर करना, CLEAR क्लियर कर दिया। ठीक है, इस तरीके से इसमें हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, अलग अलग कमांड्स के थ्रू हम लोग मूव करते हैं। ये कमांड्स आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है,
थोड़ी कमांड मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। ये कमांड समझना बहुत जरूरी है। ये कमांड लाइन इंटरफेस में आपको कमांड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लाइनिस के कुछ कमांड्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन कमांड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में और थोड़ा अगले चैप्टर में, ठीक है। तो समझ में आया लॉगिन का मतलब क्या होता है? यस सर, समझ में आ गया। Yes, sir. अब बात करते हैं लॉग आउट का मतलब क्या होता है। जैसे आप लोगों ने काम कर लिया, मान लीजिए आप लोगों ने काम कर लिया, है ना। अब आप लोगों ने काम कर लिया, अब आप लोग चाहते हो कि आप लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4-5 लोग हैं। अगर जैसे हम लोग बात करें एक इंटरनेट कैफे की, आप लोग अभी इंटरनेट कैफे गए हैं? Yes, sir. अच्छा, या चलो बात करते हैं हम, अगर आपकी मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल की, मोबाइल पे अच्छा आप लोगों ने कभी ईमेल एक्सेस किया है? नो सर। Yes. नहीं किया है? यस सर, नहीं किया। नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से, और रियल ये देखिए मैं एक ईमेल आपसे शेयर किया हुआ, देखिए दिख रहा आप लोग ईमेल, ये दिख रहा जीमेल वाला होगा। यस सर, जीमेल दिख रहा। अभी देखिए किससे एक्सेस है, ये एक्सेस है सिद्धार्था गुप्ता stfx@gmail.com, मेरी करंट आईडी है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इससे निकलना है, मुझे क्या करना है, इससे निकलना है, तो मैं क्या करूंगा, साइन आउट कर लूंगा। क्या कर लूंगा? साइन आउट कर दूंगा, लॉग आउट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? लॉग आउट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, जैसे ही बहुत सारे यूजर्स होते हैं, मैं वहां से लॉग आउट कर जाता हूँ, मैं दूसरे अकाउंट से लॉग इन कर देता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर एक से ज्यादा यूजर है, मान लीजिए हमारी कंपनी में 2 लोग काम करते हैं, सपोज वेदांश और शिखर 2 लोग काम करते हैं, ठीक है। वेदांत और शिखर जो काम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए वेदांत जो है वो पहले कंप्यूटर पर बैठे 4 से 1 घंटे के लिए वेदांत बैठे कंप्यूटर पे, वेदांत ठीक है, वेदांत बैठे, उन्होंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला और लॉगिन कर लिया, ठीक है। अब जब वेदांत जब कंप्यूटर से उठेंगे तो क्या तो उनका कंप्यूटर खुला रह जाएगा? मान लीजिए शिखर को उसी कंप्यूटर पर बैठना, तो शिखर उस कंप्यूटर पर बैठ सकते हैं? बताइए, जिस कंप्यूटर पर वेदांत बैठे थे क्या उस कंप्यूटर पे आप शिखर बैठ सकते हैं? बताइए। हाँ, मगर उनको तो उसकी विंडो दिखेगी, किसकी? बैठ सकते हैं। वेदांत की। यस सर, वेदांत की और दिखेगा। पहले उनको क्या करना पड़ेगा? लॉग आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लॉग आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लॉग आउट। लॉग आउट। लॉग आउट का मतलब क्या होता है? मूविंग फ्रॉम द करंट सेशन, ठीक है। मतलब जो भी वेदांत का जो अगर एक्सेस होगा तो वो लॉग आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट करने का मतलब ये होता है लॉग आउट का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपने इस बटन पे क्लिक किया, जैसे ही आपने इस बटन पे क्लिक किया, यू विल आउट ऑफ you will come out from current session, ठीक है। जैसे ही आपने लॉग आउट किया, आप लोग वहां से निकल आएंगे। अब इसके बाद इसमें शिखर चाहे तो शिखर भी लॉग इन कर सकता है, यश मित्रा चाहे यश मित्रा भी लॉग इन कर सकता है, ठीक है। लॉग आउट बटन इसीलिए होता है आप लोग करंट सेशन से बाहर निकल आए, ठीक है। तो वही दिया हुआ है। तो व्हेन यू वर्क सेशन गोज टू एंड, यू आर रिक्वायर्ड टू लॉग आउट फ्रॉम द सिस्टम
so your instructor shall terminate the session by typing exit or log out at the cell command prompt end, है ना। लॉग आउट कर लो या एग्जिट लिख दो या लॉग आउट लिख दो, कुछ भी लिख दो, आप लोग वहां से एंड हो जाओगे। द कंप्यूटर सिस्टम देन डिस्प्ले द लॉगिन प्रॉम्प्ट फॉर द स्क्रीन, ठीक है। जैसे आप लोग लॉग आउट हो जाओगे फिर आपसे लॉगिन के लिए कहेगा, फिर आपसे क्या कहेगा, लॉगिन के लिए कहेगा। जैसे आप लॉग आउट हो जाओगे आपके पास फिर वही वाला फॉर्म आ जाएगा जो मैंने पहले बनाया था, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे आप लॉगिन हो जाओगे, लॉग आउट हो जाओगे, इसके बाद फिर आपके पास वही वाली बटन आ जाएगी लॉगिन वाली, जब कोई लॉगिन वाली बटन आ जाएगी, ठीक है। लॉगिन का मतलब फिर आपसे, आप जैसे अब लॉगिन पे क्लिक करोगे फिर यूजर नेम और पासवर्ड आपसे पूछेगा, ठीक है। तो यानी कि एक कंप्यूटर पे एक साथ बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, खाली आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये तरीका होता है काम करने का, ठीक है। ठीक है बच्चों, हेलो, यस सर, क्या मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? यस सर, ठीक है। तो लॉगिन लॉग आउट का मतलब ये होता है अगर आप लोगों को उसी यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू अगर आप एंटर करते हैं तो आप लॉगिन हो जाते हैं, और जैसे ही आप उसको लॉग आउट करते हैं आप उससे बाहर निकल आते हैं, ठीक है। तो फिर कोई और यूजर, दूसरा यूजर चाहे तो उसमें लॉगिन कर सकता है, ठीक है। ये होता है सिंपल लॉगिन लॉग आउट का मतलब, ठीक है। ये काम आप लोग ने मोबाइल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ यूजर्स इन लाइनेक्स, टाइप्स ऑफ यूजर इन लाइनेक्स। कई तरीके के यूजर होते हैं लाइनेक्स में। पहला होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा होता है फाइल ओनर, तीसरा होता है ग्रुप ओनर, चौथा होता है अदर यूजर, ठीक है। फाइल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, फाइल ओनर, ग्रुप ओनर और अदर यूजर्स, ये होते हैं 4 तरीके के यूजर्स, ठीक है। इनके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। अभी आप लोगों को करना है ये सारा काम कंप्लीट कर लेना और चैप्टर रीड करना है। जो भी डाउट होंगे मुझसे आप पूछेंगे, ठीक है। चैप्टर रीड करिए, चैप्टर नंबर 7। जो भी डाउट होंगे मंडे को एक डाउट सेशन रख लेंगे, ठीक है। ठीक है यस सर, बच्चों, चैप्टर रीड करिए, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछिएगा, ओके। चलिए ठीक है, यस सर। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। थैंक यू। थैंक यू सर।